एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पैराडाइज रीगेंड। मिल्टन के वर्क्स चल रहे हैं। तो पैराडाइज रीगेंड जो है वो 1671 में आया था और ये मिल्टन की एक एपिक पोएम है, ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है और ये 4 बुक्स में है। जो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट थी उसका ये सिक्वल है, वो 12 बुक्स में थी, ये 4 बुक्स में है। ये बुक इन्होंने कंपोज की थी बकिंगमशायर में अपनी एक कॉटेज में। उन्होंने इसे अपने ही एक फ्रेंड डॉक्टर थॉमस एलवुड की एडवाइस पर लिखा था। इसमें 2065 लाइन्स हैं और जबकि पैराडाइज लॉस्ट में 10,565 लाइन्स हैं। मिल्टन ने यहाँ प्लेन स्टाइल को एम्प्लॉय किया है और उन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिमली का इस्तेमाल किया है। और इसमें ये जो है सिक्वल है पैराडाइज लॉस्ट का, जैसा मैंने बताया। और उन्होंने यहाँ पर डिबेट दिखाई है क्राइस्ट और सैटन के बीच। सैटन जो है यहाँ पर क्राइस्ट को टेम्प्ट करने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। इसकी थीम जो है वो सेंट ल्यूक गॉस्पल के फर्स्ट वर्जन से ली गई है। ये मिल्टन की फेवरेट बुक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कहाँ से इसकी थीम ली गई है और इसका ये मिल्टन की फेवरेट बुक कौन सी है। तो मिल्टन की फेवरेट बुक जो है वो पैराडाइज रीगेन्ड है। तो आइए नेक्स्ट पोएम देखते हैं। ये है ऑन शेक्सपियर। तो ऑन शेक्सपियर जो है शेक्सपियर के ऊपर लिखी थी मिल्टन ने। तो और ये 1630 में कंपोज हुई थी और मिल्टन की फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम है। ये एनोनिमसली आई थी सेकंड फोलियो में। जो शेक्सपियर के प्लेस का सेकंड फोलियो था 1632 में आया था, उसमें एनोनिमसली ये पब्लिश हुई थी। इसका टाइटल था एन एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोइट विलियम शेक्सपियर। तो ये जो है वैसे तो ये 1632 में ही पब्लिश हुई थी, ओरिजिनल आंसर यही है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर 2021 में जब ये क्वेश्चन आया था तो वहाँ पर 1630 माना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमस जो है वो एक मास्क है। ये 1634 में आया था, मिल्टन का एक मास्क है। मास्क में ये स्पेलिंग भी ठीक है MAS के, और MASQUE ये भी एक ठीक है। हेनरी लोब्स ने रिक्वेस्ट की थी मिल्टन से इसको लिखने के लिए। इसका सब टाइटल जो है वो है द ट्रम्प ऑफ वर्च्यू। कॉमस द ट्रम्प ऑफ वर्च्यू। इट इज़ ए मास्क इन ऑनर ऑफ चेस्टिटी। ये मास्क जो है वो पवित्रता के सम्मान में है। ये सबसे पहले प्रेजेंट किया गया था माइकेलमस में इन 1634 में जॉन ईगर्टन के सामने। ये कौन थे? फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर थे। लुडलो कैसल में ये जो था वो पब्लिश हुआ था, प्रेजेंट हुआ था, सेलिब्रेशन हो रहा था वहाँ पर अल की न्यू पोस्ट का एज लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स। ये पोएम जो है एक विक्ट्री है, एक विजय है वर्च्यू की, गुणों की बुराइयों पर, अच्छाई की बुराई पर जीत है। ये स्टोरी 2 भाइयों की और एक उनकी सिस्टर की है। उनकी सिस्टर को इस पूरे मास्क में द लेडी कहा गया है। उसका कोई अलग से नाम नहीं है, द लेडी नाम से ही हम उसे बुलाते हैं। द लेडी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। एक यात्रा कर रहे होते हैं तीनों भाई बहन, तो वो जंगल में खो जाती है। जब वो अकेली होती है तो उसे कॉमस मिलता है। कॉमस जो है इसमें दिखाया गया है कि कॉमस जो है वो भगवान से ईर्ष्या करता है और वो सबको टेम्प्ट करने की कोशिश करता है। वो पुअर शेफर्ड के रूप में द लेडी के सामने आता है। वह उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है, पर जो गॉडेस ऑफ वर्च्यू, अच्छाई की जो देवी हैं, वो प्रकट होती हैं और उसके भाइयों की मदद करती हैं। वो बताती हैं उसे कि आपकी बहन कहाँ है। तो वो उसे मुक्त कराती हैं कॉमस के क्रूअल हैंड से। तो और उसे द लेडी को अपने भाइयों से और उनके पेरेंट्स से मिलाने में मदद करती हैं। तो ये आज हमने पैराडाइज रीगेंड, ऑन शेक्सपियर और कॉमस को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम सैमसन एगोनिस्ट, एरियोपैजिटिका और अदर वर्क्स मिल्टन के देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।